We are seeing visuals of the Home Minister of Gujarat, Harsh Sanghvi, who has now reached the disaster site. He had also been there in the late hours last night, and we are told he was at the collectorate in Rajkot early in the morning. We are expecting the Chief Minister of Gujarat, Bhupender Patel, to also arrive there, but when he had spoken last night, Harsh Sanghvi had updated about the SIT that has been formed. He said that the SIT will begin its work immediately, and as you can see, there is a copious quantity of debris that remains there. The entire game zone, a 3-floor establishment, what we are told, had been completely engulfed in this blaze, and so bad was the fire, so hot was the fire, that much of the metal has been melted into shapeless forms because of it. They are still continuing to try and locate people who are believed to be missing. The death toll is also one that is likely to increase, is what we are hearing, as they discover more in the debris of this blaze. There you can see the Home Minister of Gujarat. He had been rushed there last night, who also the place was also covered last night by my colleague Hiten. Just take a look at what was ongoing at about 3 a.m. टीआरपी मॉल के गेम जोन में जब आग लगी तब मंजर क्या होगा, ये तस्वीरें सिर्फ दिखाने के लिए काफ़ी है। ये अगर आप देखेंगे तो 3 मंजिला ये गेम जोन था, जो अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और करीब रात में अब 3 बजने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि चारों तरफ सिर्फ बुलडोज़र ही बुलडोज़र है, जो इस वक्त अभी भी इस मलबे को हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करता नज़र आ रहा है। अब तक अगर हम बात करें 14 से 15 लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। 27 मौत का आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अब तक राजकोट प्रशासन की तरफ से दिया गया है, लेकिन जब तक ये रेस्क्यू पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। अभी भी 3 से 4 लोगों के मिसिंग होने की बातें जो है वो कही जा रही है। अगर मैं कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, हालांकि ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट संकेत से कहूँगा कि अगर यहाँ से इस तरफ से अगर वो जूम करके दिखा पाए तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। यानी कि अंदर जो भी कुछ था वो पूरी तरह से जलकर जो है वो खाक हो चुका है। So that was Hiten reporting late last night. He continues to remain at the incident site where the Gujarat Home Minister has just reached. Hiten, उधर अभी क्या हो रहा है? गुजरात के जो होम मिनिस्टर है वो क्या एग्जामिन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आपको दिखाए। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ गुजरात बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है भरत बोगरा वो भी है। राजकोट के एमएलएज और जो राजकोट के सांसद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पहुँचेंगे। अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, कुछ देर पहले हालांकि 1 घंटे का होल्ड किया गया था। अब आप देखेंगे फिर एक बार आपको नजर आएगा कि बुलडोजर्स ने अपना काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया है। ये पूरा मलबा जो है वो हटाने की कामगिरी शुरू की जा रही है फिर से एक बार, और बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में हम कह सकते कि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है, उनका कॉन्वे जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा और वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इन सभी अधिकारियों से वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे और पूरा का पूरा रिपोर्ट लेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो हर्ष संघवी के साथ आपको जो रेंज आईजी है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। फिर साथ में जो यहाँ के डीसीपीज हैं जो रात भर यहाँ पर मौजूद थे, जो जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से भी की है लोकल पुलिस ने, और साथ ही साथ एसआईटी की टीम को भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, क्योंकि जब देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में जब यहाँ एसआईटी के कुछ मेंबर्स पहुँचे तो उन लोगों ने यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। वो सैंपल्स एफएसएल को भेजा गया है। एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था।
और जिम्मेवारी किसकी आती है। हालांकि जिस तरीके की घटना हुई है उसे देखे और जिस तरीके की तस्वीरें डेड बॉडीज़ की निकलकर सामने आई है उसे अगर देखे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी, जिसमें जो ओनर है वो तो कहीं ना कहीं दोषी है ही, लेकिन साथ ही साथ बात करें तो राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक बड़ा शहर है, एक मेट्रो सिटी है गुजरात की, और वहाँ पर इस तरीके की घटना और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये ना पता हो। घटना होने के बाद कॉरपोरेशन कहती है कि हमसे किसी भी प्रकार का फायर सेफ्टी एनओसी लिया नहीं गया था या अप्लाई तक नहीं किया गया था। तो फिर कॉरपोरेशन क्या कर रहा था? कॉरपोरेशन को कैसे नहीं पता चला कि इतना बड़ा गेम जोन जो है वो यहाँ पर चल भी रहा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे? क्योंकि देखिए सैटरडे का दिन था, वैकेशंस पीरियड चल रहे, ऐसे में बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमना फिरना चाहते, वो एक अच्छा समय बिताना चाहते, और अच्छा समय बिताने के लिए उनके पास या तो मॉल्स है या फिर आसपास में ऐसे जो गेम जोन है या फिर रिजॉर्ट टाइप के जो फन जोन है वो ही उनके लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। और गर्मियों में यहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ समय बिताना चाहते, लेकिन जब कल यहाँ पर वो 70 से ज़्यादा लोग पहुँचे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनमें से 28 लोगों का वो आखिरी दिन होगा। अब वो 28 कौन है वो तक किसी को नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल में पहुंचाई गई है, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उन तस्वीरों को देखे तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों की फैमिली के बारे में ये बताया जा रहा है, कुछ के जो लोग यहाँ पहुँचे थे उनमें से कुछ की फैमिलीज तो विदेश में रहती है। जब तक वो फैमिली मेम्बर्स विदेश से राजकोट नहीं पहुँचेंगे तब तक वो बॉडी वहीं पे उसी हालत में पड़ी रहेगी, उनके डीएनए सैंपल्स नहीं लिए जाएंगे तब तक वो उसी तरह पड़ी रहेंगी। क्या व्यवस्थाएं खड़ी की है, हालांकि प्रशासन ने, सरकार ने, वो सरकार को पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए एक तस्वीरों में रेड पाइप भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ बिछा हुआ है, वो रेड पाइप किसी काम का है नहीं। यहाँ पे आप देखिए पूरा जो गेम जोन है वो तहस नहस होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कल रात में जो तस्वीरें थी वो काफ़ी भयावह थी। जब हम अंदर गए थे रात में तब कहीं ना कहीं जो अंदर की तस्वीर मैंने देखी वो काफ़ी भयावह थी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ काली राख और सिर्फ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी गेम जोन में या फिर किसी मॉल के एरिया में नहीं आए, बल्कि हम किसी शमशान घाट में पहुँचे हो। उस तरीके की तस्वीरें जो एक बीती रात थी। हालांकि रात भर से लेके अब तक में कहीं ना कहीं ये राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स और फायर टीम ने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करते हुए इस तरीके की क्लीनिंग की, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो मलबा अभी भी आपको नज़र आएगा। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो टॉप पे अभी भी पहले मंजिल तक का एरिया जो है वो खड़ा हो उस तरीके का दिख रहा है। तो वहाँ पर अभी भी जो है बताया जा रहा है कि जब तक वो पूरा एरिया क्लीन अप नहीं होगा तब तक एक ऑफिशियल फिगर राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर गुजरात गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। हालांकि आप हर्ष संघवी की तस्वीर देखिए, हर्ष संघवी का चेहरा देखिए, काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। उन्हें पता है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और 28 की मौत हुई है, और किस तरीके की दुर्घटना ये हुई है ये उन्हें पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक सिकंज, एक गंभीरता बिल्कुल नज़र आ रही है। रात भर से वो यहाँ पर मौजूद थे, करीब 3:30-4 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद 4 बजे बाद वो कलेक्ट्रेट गए और इन सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक ली। उसके बाद वो मीटिंग खत्म करके सीधे यहाँ आ रहे। तो आप उनके चेहरे पर जो तनाव और सिकंज देख रहे वो कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि ये पहली बार उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है। इसके ठीक पहले भी 2 बार वो हुआ है। जब कुछ महीने पहले बड़ौदा में हरणी में जो बोट हादसा हुआ था और उसमें 12 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और 2 टीचर्स ने अपनी जान गंवाई थी, कुल 14 मौतें हुई थी। उसके ठीक पहले 2 साल पहले चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री गुजरात विजिट पर थे, 3 दिन के दौरे पर थे और पहला दिन उनके दौरे का था, उस दौरान मोरबी में जो हादसा हुआ था उस वक्त 100 से ज़्यादा मौत हुई थी। उस दौरान भी करीब 48 से
72 घंटे हर्ष संघवी वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद थे और कुछ इसी तरीके की बॉडी लैंग्वेज उस दिन भी देखने मिली थी और बड़ौदा इंसिडेंट में भी देखने मिली थी। आप देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है, सीएम सिक्योरिटी ने पूरी तरह से हलचल जो है वो तेज कर दी है, सबको क्लीन किया जा रहा है क्योंकि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद वो यहाँ का मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, अंदर तक जाएंगे और खुद महसूस करेंगे कि आखिरकार कैसे कल आग लगी, उसके बाद कैसे वहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और कैसे फायर की टीम ने उन 28 लोगों की बॉडी को बाहर निकाला होगा, वो खुद इस घटना को महसूस करने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीर आपको नज़र आएगी। ये तस्वीर आपने पहले भी देखी थी 2022 में मोरबी हादसे में। यही सारे अधिकारी और यही सारे नेता जो है वो उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे और आज भी 2 साल बाद भी वही नेता और वही अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सवाल इनके क्रेडिबिलिटी पर भी एक खड़ा होता है कि 2 साल पहले जब बड़ा हादसा हुआ था, 100 से ज़्यादा मौतें हुई थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटीज़ ने कोई सबक नहीं सीखा। हमारे साथ बने रहिए। वी कैन सी द बुलडोजर्स आर ऑल्सो they've stepped into action with the senior officials visiting. We are expecting the chief minister also to arrive there shortly. Hiten remains with us. Viewers will be back after a short break again from Rajkot.